इस रामचंद्र पाठक का नमस्कार। आज हम फिर संस्कृत विषय के कक्षा 6वीं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम 2 को लेकर हम फिर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने पाठ्यक्रम 1 को देखते समय हमने 4 चीजें देखी थी। संस्कृत क्या है, व्याकरण। तो व्याकरण में हमने जेंडर अर्थात लिंग। तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो वचन, उसके बाद वचन आता है। तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, तो जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से पुरुष पुरुष भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो साथ साथ उसमें क्रिया यानी धातु के बारे में, और हमने धातु के बारे में भी हमने जाना, और काउंटिंग नंबर्स के बारे में हमने देखा था। तो बच्चों, एक बार फिर हम साथ साथ काउंटिंग नंबर्स को फिर से हम बोलते हैं, गणना को फिर से हम बोलते हैं, और साथ साथ आप लोग भी अभ्यास करते चलिए। तो जैसे एक, संस्कृत में एकम, 2, जैसे एकम, द्वय, त्रीणि, चत्वारि, पंच, खट, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। ये 20 तक हमने इसको पढ़ाया था। तो फिर से एक बार हम दोहराएंगे। एकम, द्वय, त्रीणि, चत्वारि, पंच, खट, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। तो ये 20 तक हमारा 20 तक हमारा जो है काउंटिंग नंबर्स अर्थात गणना हुआ। तो पिछले पाठ्यक्रम में हमने आकारांत पुल्लिंग अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम पुल्लिंग आकारांत कहते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग आकारांत पुल्लिंग के बारे में और पिछले पाठ्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल गई होगी। और अब हम आते हैं द्वितीय पाठ्यक्रम आकारांत स्त्रीलिंग पर। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ आता है, जैसे कि एतत्, एतत् अर्थात यह। जैसे यह का मतलब कि जो व्यक्ति अपने समीप हो। तो एतत्, ये स्त्रीलिंग में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो एतत् का रूप चलता है ऐसा, एते, एताः। तो इसका अर्थ होता है ऐसा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एता मतलब ये सब। तो इसी प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे ऐसा का। जैसे बालिका, बालिका शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में हम जो है इसका प्रयोग करेंगे ऐसा बालिका, एक वचन में ऐसा और एक वचन बालिका का ऐसा बालिका। तो ऐसा बालिका, यह एक बालिका है। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं, ये सब। उसके बाद एता, एता बालिका, ये सब बालिकाएं हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको समझते चलेंगे। और जैसे तत् है, तो तत् में तत् का अर्थ होता है वह, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए हम तत् का प्रयोग करेंगे, जिसमें स्त्रीलिंग रूप चलता है इसका सा, ते, ता। सा के प्रति तत् का आदेश होता है। तो सा, ते, ता इसका रूप है। तो सा एक वचन, ते द्विवचन और ता बहुवचन। तो सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दो और वे दोनों, और ता का मतलब वे सब दोनों। तो सा, इसका हम प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में सा बालिका। तो सा बालिका वह बालिका है। ते बालिके, वह दोनों बालिकाएं हैं। और ता बालिका, तो वह सब बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग
आकारांत स्त्रीलिंग का हम प्रयोग करेंगे और इसमें इस पाठ्यक्रम में हम आकारांत स्त्रीलिंग का हम प्रयोग देखेंगे। तो हम पाठ्यक्रम पे आते हैं। जैसे लिखा है ऐसा, ऐसा का, हाँ ऐसा का, तो ऐसा का अर्थ होता है यह और का अर्थ होता है क्या। तो ऐसा का यह क्या है, तो ये एकदम समीप में है, एकदम समीप में जो बगल में चित्र दिखाई पड़ रहा है एकदम समीप में है, तो इसलिए समीप में रहने की वजह से यहाँ पे ऐसा शब्द आया है। तो ऐसा का यह क्या है, ऐसा दोला, ऐसा दोला, तो ऐसा मतलब यह और दोला मतलब झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला अर्थात झूला, कुत्र मतलब क्या, अस्ति मतलब कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, तो झूला कहाँ है। दोला उपबने अस्ति, झूला उपवन, उपबने मतलब बगीचे में, अस्ति मतलब है, तो झूला उपवन में है। फिर अब हम आगे आते हैं, एक बार फिर हम उसी को दोहराते हैं। ऐसा का यह क्या है, ऐसा दोला, यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दोला उपबने अस्ति, झूला बगीचे में है। फिर अब हम आगे आते हैं। सा का, सा मतलब वह क्या है। अब देखिए यहाँ चित्र में हमारे सामने दूर दूर चित्र है, शब्द से दूर चित्र है, तो इसे हम यहाँ पे हम सा का प्रयोग करेंगे दूर के लिए। तो सा का, सा मतलब वह, का मतलब क्या है, तो हम इसको बोलेंगे वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका मतलब घड़ी, सा मतलब वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी, घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, सूचयत मतलब बताती है या दर्शाती है या सूचित करती है। तो घड़ी क्या सूचित करती है, तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी, घटिका मतलब घड़ी, समय मतलब समय, सूचयति, सूचयति अर्थात सूचित करती है या बताती है, तो घड़ी समय बताती है। तो एक बार फिर से, सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है या क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को बताती है या घड़ी समय को सूचित करती है। अब हम आगे आते हैं। एते के, एते के, एते अर्थात ये दोनों, एते का अर्थ होता है ये दोनों, के मतलब कौन, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, किम मतलब कि क्या, एते मतलब ये दोनों, कोकिले अर्थात कोयले या कोयल, तो क्या ये दोनों कोयल या कोयले हैं, ना नहीं। एते मतलब ये दोनों चटके, चटके का अर्थ होता है गौरैया, ये दोनों नहीं, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुर्ता, चटके अर्थात चटके का अर्थ होता है गौरैया, किम मतलब क्या, कुर्ता, कुर्ता मतलब गौरैया क्या कर रही है, कुर्ता अर्थात कर रही है, तो चटके किम कुर्ता तो गौरैया क्या कर रही है। एते विहरता, एते मतलब ये दोनों, विहरता विहार कर रही है, फुदक रही है, पक्षियों के लिए फुदकना आता है, चिड़ियों के लिए फुदकना आता है, तो ये थे विहरता, विहरता का अर्थ होता है फुदकना, तो ये दोनों फुदक रही हैं। फिर हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। एते के, ये दोनों कौन है, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है, न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुर्ता, गौरैया क्या कर रही हैं, एते विहरता, ये दोनों फुदक रही हैं। अब हम आगे आते हैं, जिसमें अब आगे लिखा गया है ते के, ते मतलब वे दोनों, और के का मतलब होता है, के का अर्थ होता है कौन है। अब देखिए सामने चित्र में हम देखेंगे तो चित्र हमारे दूर दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा जो लिखा गया है उससे थोड़ा दूर दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए
हमें जो चित्र दिखाई पड़ रहा है उसमें जो मतलब जो उसमें दिखाई पड़ रहा है उसी के बारे में हमें कहा जा रहा है कि ते के वह दोनों कौन हैं। तो के मतलब कौन, ते मतलब वह दोनों कौन हैं। ते चालिके अस्ता, वह दोनों चालिकाएं हैं। स्त्रीलिंग में चालिका शब्द आता है। चालिका स्त्रीलिंग है तो चालिका, और पुल्लिंग है तो चालक। तो इसलिए द्विवचन में है तो ते मतलब वह दोनों चालिके चालिकाएं, अस्ता माने हैं। ते किम कुरुता, ते मतलब वह, किम का अर्थ होता है क्या, कुर्ता माने कर रही हैं। वह दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयता, वह ते मतलब वह दोनों, वाहनम मतलब वाहन, चालयता मतलब कि चला रही हैं। वह दोनों वाहन चला रही हैं। एक बार फिर से, ते के वह दोनों कौन है। ते चालिके अस्ता, वह दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुर्ता, वह दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयता, वह दोनों वाहन चला रही हैं। फिर अब हम आगे आते हैं। एता काह, एता मतलब ये सब। हमें किसी भी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द बोलते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सामने जो कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो संज्ञा है, तो संज्ञा की जगह पे हम जो बोलते हैं उसके स्थान पे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे एता जो है सर्वनाम शब्द है। तो एता मतलब ये सब बहुवचन है। तो ये सब का मतलब क्या है, ये सब क्या है। तो एता स्थलिका, ये सब थालियां हैं। एता मतलब ये सब, स्थलिका का अर्थ होता है थालियां, बहुवचन है स्थलिका, थालियां। तो एता स्थलिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, किम मतलब क्या, एता मतलब ये सब, गोलाकारा क्या, एता ये सब, गोलाकारा क्या ये सब गोल आकार में है। फिर आम एता गोलाकारा, ये आम मतलब हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। एता ये सब, गोलाकारा ये, एता मतलब ये सब, गोलाकारा का अर्थ होता है गोलाकार, और ये का अर्थ होता है ही। हाँ, ये सब गोलाकार ही हैं। एक बार फिर से, एता का ये सब क्या है। एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार में है। आम तो मतलब हाँ, एता गोलाकारा ये, हाँ ये सब गोलाकार ही है। फिर आगे आते हैं ता का, ता का मतलब होता है वह सब। दूर दूर चित्र में हम जो चित्र हमसे दूर दिखाई पड़े वहां पे दूर होने के लिए हमको जो है ता का प्रयोग आया है। तो वह सब इशारा किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ता का अर्थ होता है वह सब, का अर्थ होता है कौन। तो वह सब कौन है, ता का वह सब कौन है। ता अजाह, वह ता मतलब वह सब, जैसा ऊपर बताया गया है उसका अर्थ। ता मतलब वह सब, अजाह, अजाह का अर्थ होता है बकरियां। अज माने बकरी, अजाह जो है बहुवचन में है, तो इसलिए ता अजाह वह सब बकरियां हैं। ता किम कुर्बंती, वह सब, ता मतलब वह सब, किम मतलब क्या, कुर्बंती माने कर रही हैं। वह सब क्या कर रही हैं। ता चरंती, वह ता मतलब वह सब, चरंती मतलब चर रही हैं। तो ता चरंती वह सब चर रही हैं। ता फिर एक बार आते हैं, फिर पढ़ते हैं ऊपर से। ता का वह सब क्या है। ता अजा वह सब बकरियां हैं। ता किम कुर्बंती, वह सब क्या कर रही हैं। ता चरंती वह सब चर रही हैं। फिर आगे हम शब्दार्थ पे ध्यान देंगे। जैसे सब एक कुछ कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है यहाँ पे, तो इसको हम पढ़ेंगे। शब्दों का अर्थ, ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग है इसलिए इसका अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग। दोला अर्थात झूला। पुत्र कहाँ, उपवने अर्थात बगीचे में। घटिका अर्थात घड़ी। फिर हम आगे, फिर इसका अर्थ है आता है, शब्दार्थ आता है सूचयति।
सूचेत का अर्थ होता है सूचित करती है। कोकिले का अर्थ होता है दो कोयल। एते एते का अर्थ होता है ये अर्थात द्विवचन, स्त्रीलिंग में दो वचन है। चटके दो गौरैया। कुरुता करती है, बिहरता फुदक रही है। चालिके दो महिला ड्राइवर और चालयता चलाती है। एता एता का अर्थ होता है ये, स्त्रीलिंग में बहुवचन है। अस्थालिका मतलब थालियां। आम हाँ, ये ही। अजा बकरियां। चरंती अर्थात चरती हैं। एक बार फिर से हम इसको दोहराएंगे। ऐसा ऐसा का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग है। दोला अर्थात झूला। कुत्र अर्थात कहां। उपबने का अर्थ होता है बगीचे में। घटिका घड़ी। सूचयति सूचित करती है। कोकिले दो कोयल। एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग है। चटके दो गौरैया। कुर्ता करती है। बिहरता उदक रही है। चालिके दो महिला ड्राइवर। चालयता चलाती है। एता ये बहुवचन है स्त्रीलिंग का। अस्थालिका थालियां। आम हाँ, ये का अर्थ होता है ही। अजा बकरियां। चरंती का अर्थ होता है चरती हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और अभ्यास अभ्यासा अभ्यास का मतलब होता है कि हम इसको अभ्यासा का मतलब होता है अभ्यास। एक का उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए या उच्चारण करो। तो हम साथ साथ उच्चारण करेंगे शब्दों का। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। फिर से एक बार हम उच्चारण करेंगे साथ साथ। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। अब हम आगे बढ़ते हैं। खा चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र को देख करके पदों का उच्चारण करना है। तो यहां पे हम चित्र को देखेंगे और उसके बाद हम चित्र को देखते हुए पदों का उच्चारण करेंगे। जैसे चित्र देख रहे हैं, साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे। सूचिका अर्थात सुई। पिपीलिका अर्थात चींटी। कुंचिका अर्थात ताली या चाबी। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। उत्पीठिका अर्थात मेज। मच्छिका अर्थात मक्खी। अग्नि पेटिका अर्थात दिया सलाई या माचिस। मापिका जिसे हम इंग्लिश में स्केल या इसे हम मापक यंत्र भी कह सकते हैं। मापिका। और बीड़ा बीड़ा एक वादक यंत्र है, इसका नाम बीड़ा है। तो फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मच्छिका, अग्निपेटिका, मापिका, बीड़ा। फिर आगे हम वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखति। दो कामे है। वर्ण संयोजन वर्ण के जुड़ने से, कृत्वा वर्ण को जोड़ करके हम पद को, जो पद बनता है उसको हम कोष्ठक में सामने लिखेंगे। तो इस प्रकार से यथा, इस प्रकार से एग्जाम्पल पहला है। उदाहरण का नीचे हलंत है, जैसा कि हमने पहले बताया था। अगर नीचे हलंत हो
तो वो शब्द आधा पढ़ा जाता है, लेकिन उच्चारण हम उसका पूरा ही करेंगे। का धन उ धन र धन उ धन ता धन आह बराबर कुरुताह। इस प्रकार से उ धन द धन य धन आ धन न धन ए अर्थात उद्याने। सा धन था धन आ धन ल धन ई धन क धन आ अर्थात साथलिका अर्थात साथलिका सथालिका अर्थात सथालिका। फिर अगला घा धन आ धन टा धन ई धन क धन आ अर्थात घटिका। फिर आगे सा धन ता धन रा धन ई धन ला धन ई धन इंग्या धन ग धन आह अर्थात स्त्रीलिंग। म धन आ धन पा धन ई धन क धन आ अर्थात मापिका। फिर आगे हम आते हैं खा पे। खा पे हम आते हैं तो पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहां पर लिखा गया पदा नाम, पदों के वर्ण विच्छेद को यहाँ पे हमें दर्शाना है, दिखाना है या लिखना है। तो प्रदर्शयत लिखना है या दिखाना है। तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण है यथा कोकिले। तो यथा तो उदाहरण है कोकिले। कोकिले शब्द है बराबर कोकिले बराबर का धन ओ धन का धन ई धन ला धन ए अर्थात का और ओ मिलकर के को, का धन ई मिलकर के की, ला धन ए मिलकर के ले। इस प्रकार से हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द हो गए कोकिले। अब चटके। अब अगला शब्द है चटके। चा धन आ धन टा धन आ धन का धन ए अर्थात चटके बराबर चटके। धाविका। धा धन आ धन व धन ई धन का धन आ तो यहाँ पे हो जाएगा धाविका। फिर आगे है कुंचिका। का धन उ धन चा धन ई धन चा धन आ धन का धन आ अर्थात कुंचिका। फिर आगे शब्द आता है खटवा। टा आधा है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा खटवा बराबर खा धन आ धन टा धन आ धन व धन आ अर्थात खटवा। फिर आता है छुरिका। छा धन उ धन रा धन ई धन का धन आ बराबर छुरिका। फिर आगे हम देखते हैं तीसरा चित्रम दृष्टा संस्कृत पदम लिखत। चित्रम अर्थात चित्र को, दृष्टा मतलब देखकर, संस्कृत पद को लिखें। चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखें। यहाँ पे हमें चित्र दिखाई पड़ रहा है उत्पीठिका अर्थात मेज दिखाई पड़ रहा है। इसका संस्कृत में हमारा शब्द होगा उत्पीठिका। अब आगे हमें एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है पेटी। तो संस्कृत में इस बॉक्स को हम बोलते हैं पेटी। तो हमें यहाँ पे जो है संस्कृत में लिखना है पेटिका। स्त्रीलिंग है इसलिए इसे हम लिखेंगे पेटिका। उसके आगे हम जाते हैं, हमें नाव दिखाई पड़ रही है। चित्र जो दिखाई पड़ रहा है तो नाव को हम संस्कृत में नौका बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नौका। फिर आगे हम आते हैं, यहाँ पे हमको एक पक्षी दिखाई पड़ रहा है जो गौरैया है। तो गौरैया को हम संस्कृत में चटिका लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चटिका
फिर यहाँ पे हमको एक वृद्ध महिला दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पे वृद्ध महिला के लिए हम लिखेंगे वृद्धा। फिर आगे हमको ये स्केल दिखाई पड़ रहा है, तो स्केल को हम संस्कृत में मापिका बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मापिका। फिर अगला आता है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे हमको जैसे उदाहरण में दिया गया लता, लता स्त्रीलिंग है और एक वचन, तो इसको ये आगे लता का द्विवचन होता है लते और बहुवचन होता है लता। इसी प्रकार से गीता और एक वचन दिया गया है, फिर हमको बहुवचन में रिक्त स्थान हमको भरना है, तो यहाँ लिखा जाएगा गीते। फिर यहाँ पे आगे द्विवचन में गीते और फिर आगे बहुवचन में हमको लिखना है इसको गीता। फिर क्या हुआ, एक वचन में गीता, दो वचन में गीते और बहुवचन में गीता। फिर हम आगे आते हैं, बीच में हमारे द्विवचन में पेटिके लिखा है, तो यहाँ रिक्त स्थान है, पेटिके हमारा द्विवचन है, तो इसके पहले हमें एक वचन लिखना है, तो पेटिके का एक वचन होता है पेटिका और द्विवचन पेटिके लिखा ही है, और बहुवचन में हमको पेटिका ये लिखना है, पेटिका। फिर आगे हम आते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है खट्वा, बहुवचन में लिखा है खट्वा, तो खट्वा, खट्वा लिखा है, तो खट्वा का हमें द्विवचन और एक वचन लिखना है, तो हम खट्वा का एक वचन पहले लिखेंगे, खट्वा, खट्वा एक वचन, और खट्वे दो वचन, और खट्वा बहुवचन लिखा ही है। फिर खट्वा, खट्वे, खट्वा। अब फिर हम आगे आते हैं, लिखा है एक वचन सा, सा का अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे एक वचन लिखा है, तो आगे हमको द्विवचन में लिखना है ते, जैसा कि हमने पहले शुरुआत में ही बताया था कि इसका रूप कैसे चलता है। तो सा लिखा है, फिर द्विवचन में ते, फिर बहुवचन में ताह, सा ते ताह। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हमको द्विवचन में रोटिके शब्द मिल रहा है, तो रोटिके का हमें एक वचन पहले लिखना है, तो रोटिके का एक वचन होता है रोटिका, फिर द्विवचन में रोटिके लिखा ही है, और बहुवचन में हमको रोटिका शब्द हम लिखते हैं। फिर इस प्रकार से हम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर पांचवा नंबर आता है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठकात, कोष्ठक से, उचित, उचितम मतलब उचित, शब्दम मतलब शब्द, चित्वा मतलब देखकर, वाक्यम पूरयत वाक्य को हम पूरा करना है हमको। इस प्रकार से, जैसे यथा एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया, बालिका पठति, बालिका पठति, यहाँ पे बालिका शब्द यहाँ पे लिखा गया है, जबकि यहाँ पे पठति शब्द था, पठत के पहले डाट डाट था, मतलब खाली स्थान था, तो खाली स्थान में बालिका शब्द लिखा गया, कोष्ठक में बालिका और बालिका लिखा गया, तो पठति एक वचन है, तो यहाँ पे हमको कोष्ठक से एक वचन ही ला करके कर्ता के स्थान पे रखना है। तो पठति एक वचन, तो हम कोष्ठक में बालिका और बालिका दोनों लिखा है, तो यहाँ पे ला करके हम लिखेंगे बालिका। जिस प्रकार से उदाहरण है बालिका पठति, इसी प्रकार से हम फिर अब आगे काम में चलते हैं। लिखा है चरता, कोष्ठक में लिखा है अजा और अजय, तो यहाँ पे चरता द्विवचन है, चरति चरता चरंती, चर धातु है और चरत के प्रति इसका आदेश होता है, तो इसकी धातु चलती है चरति चरता चरंती, तो चरति एक वचन, चरता द्विवचन, तो चरता द्विवचन है, तो इसके साथ हम ला करके कर्ता भी द्विवचन रखेंगे, तो अजा एक वचन है और अजय द्विवचन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अजय, तो अजय चरता, दो बकरियां चरती हैं। फिर आगे हम आते हैं खा पे, इसमें लिखा है संति, खाली स्थान, उसके बाद संति, संति बहुवचन है। अस्ति, अस्ति का मतलब होता है अस्ति, इसका मतलब कि अस धातु है और अस्ति अस धातु है और अस्ति के प्रति इसका हमारा आदेश होता है,
तो इसमें हम इसका रूप चलता है अस्ति, अस्ता, संति। तो संति बहुवचन है, तो यहाँ पे द्विचक्रिके कोष्ठक में और द्विचक्रिका लिखा है, तो यहाँ पे हम बहुवचन है तो द्विचक्रिका बहुवचन है, द्विचक्रिके द्विवचन है, तो यहाँ पे हम द्विचक्रिका लिखेंगे। तो द्विचक्रिका संति। फिर आगे आता है ग में खाली स्थान, फिर लिखा है चलती। तो चलती एक वचन है, चल धातु है जिसमें धावती या चलती के प्रति आदेश होता है, तो इसका रूप चलता है चलती, चलता, चलंती। तो यहाँ पे चलती जो है हमारा एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ पे हम कोष्ठक में हमको नौके और नौका लिखा है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक वचन नौका एक वचन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नौका चलती। फिर आगे आता है घा में हमारा खाली स्थान और अस्ति। अस्ति जो है अस धातु है जिसमें अस्ति, अस्ता, संत, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष में। तो अस्ति, अस्ति जो है एक वचन है और एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पे सूचिके कोष्ठक में सूचिके और सूचिका लिखा है, तो यहाँ पे हमें एक वचन ही ला करके रखना होगा। तो यहाँ पे एक वचन क्या है, सूचिका, तो यहाँ पे हम ला करके रखेंगे सूचिका। तो सूचिका अस्ति, सुई है, सूचिका अस्ति। फिर हम आगे आते हैं इंग्या। इंग्या पे हम आगे देखते हैं खाली स्थान है, फिर आगे लिखा है उत्पतंती। उत्पतंती, उत्पतंती जो है ये बहुवचन है, मतलब कि उत्पतंती बहुवचन है, तो यहाँ पे हमें मच्छिका और मच्छिके, मच्छिके दो वचन और मच्छिका द्विवचन, मच्छिका बहुवचन और मच्छिके द्विवचन। तो यहाँ पे उत्पतंती, उत्पतति, उत्पतता, उत्पतंती। तो यहाँ पे हमें गिर धातु है, उसके हमें गिर धातु में हम आगे जैसे कि हम लकार बताएंगे तो उसमें आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पे उत्पतंती अर्थात बहुवचन में हमें उत्पतंती शब्द आया है, तो यहाँ पे बहुवचन में हमको कर्ता को भी रखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मच्छिका, मच्छिका उत्पतंती। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है छठा नंबर सातेताह इत्तेतेभ्य। हमें संस्कृत शब्द को तोड़ करके ही बोलना होगा। सातेताह ये तद धातु का रूप है, तद माने वह, सा जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हम आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर सातेताह एक वचन, आकारांत एक वचन, तद का एक वचन रूप है तो स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे सातेताह तीन शब्द है। तो इत्तेतेभ्य इसको हम देखते हुए उचित सर्वनाम पद पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूरयति, यहाँ पे हम उचित सर्वनाम शब्द अर्थात सर्वनाम जो संज्ञा कर्ता, संज्ञा अर्थात कर्ता, कर्ता की जगह पे जो हम इन तीनों में से शब्द लेकर के रखेंगे वो हमारा सर्वनाम होगा। तो हमें सर्वनाम पद अर्थात शब्द लेकर यहाँ पे हमें आगे खाली स्थान पे रखना है जिससे रिक्त स्थान की पूर्ति हो। तो फिर यहाँ पे जैसे दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे यथा अर्थात उदाहरण लता अस्ति। लता जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग हुआ और लता मतलब डालियां, डाली, तो लता जो है स्त्रीलिंग हुआ या नाम ही संज्ञा ही हुआ, किसी स्त्री का ही नाम लता है, तो यहाँ पे स्त्री का ही नाम लता है, तो लता अस्ति, स्त्रीलिंग है तो अस्ति मतलब है, तो यहाँ पे लता की जगह पे हमको लिखना है सातेताह में से ही लाके रखना है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में से। तो यहाँ आगे हुआ सा अस्ति, लता की जगह पे हमें सा लिख दिया, तो यहाँ पे हुआ सा अस्ति, लता अस्ति, लता है, सा अस्ति वह है, तो यहाँ पे हमको सर्वनाम पद ही लिखना है। फिर हम सीधा आते हैं आगे का है महिला धावंती, महिला, महिला धावंती, महिला जो है बहुवचन है, तो यहाँ पे महिला की जगह पे हमें बहुवचन सर्वनाम पद आता है हमारा तद धातु का ताह, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ता धावंती, महिला दौड़ती है, फिर वहां पे ता धावंती, वह सब महिलाएं दौड़ती हैं या वह सब दौड़ती हैं,
वह सब दौड़ती हैं। फिर आगे खा, सुधा बदती, सुधा बोलती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सा बदती, सा एक वचन है, इधर सुधा भी एक वचन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सा बदती, सुधा बोलती है, सा बदती वह बोलती है। फिर जवनिके दौलता, जवनिके दौलता, यहाँ पे जवनिके जो है, जवनिके, जवनिके बहुवचन, जवनिके दो वचन है, तो यहाँ पे दौलता, तो आगे जो है जवनिके की जगह पे हमको लिखना है ते, द्विवचन में, ते दौलता। फिर वहां आता है पिपीलिका चलंती, पिपीलिका का अर्थ होता है चीटियां, तो पिपीलिका चलंती बहुवचन में है, चीटियां चलंती चलती है, बहुवचन में है तो आगे चलंती है खाली स्थान, तो पिपीलिका की जगह पे हमको बहुवचन लिखना है ता चलंती। फिर आगे आते हैं इंग्या, इंग्या पे हमारा है चटके पूजता, चटके मतलब गौरैया, पूजता मतलब ये बहुवचन है, चटके बहुवचन है, तो यहाँ पे पूजता, चटके पूजता, गौरैया पूजती है या बोलती है, तो यहाँ पे आगे हम चटके की जगह पे हम लिखेंगे ताह ते, चटके मतलब द्विवचन है, तो द्विवचन, चटके दो वचन है, तो द्विवचन में हम चटके की जगह पे लिखेंगे ते, तो ते पूजता। इस प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसमें तो शायद अब पीछे के पाठ्यक्रम जो हमने अभी पढ़ाया ऊपर उपरोक्त, तो उसमें सब इतना पढ़ ही चुके हैं बच्चे सब कि इसको स्वयं भी ये रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं, और इसकी पूर्ति करने के बाद इस पे विशेष तौर पे ध्यान दें, और इसमें जो भी समझ में आए अच्छा इसमें कमेंट जरूर करें, और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।